अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं उन्ज़िला इरफान। नाज़रीन, मुतादिद हिफाजती बंद टूट जाने से जलालपुर और शुजाबाद के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। जलालपुर, पीरवाला और बहावल नगर में 2 कश्ती हादसात में जाँ बहक। सैलाब मुतासरीन की तादाद 11 हो चुकी है। हरपंजन से 6,79,000 क्यूसेक का रैला दरियाए सिंध में दाखिल होने से गुद्दू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरिया के करीबी कच्चे का वसी इलाका पानी में डूब चुका है। इस रिपोर्ट में जानिए। पंजाब में दरियाओं का बहाव मामूल पर आ गया। जनूबी अजला में सूरत हाल बदस्तूर संगीन। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में मजीद दर्जनों देहात और बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। जनूबी पंजाब में सूरत हाल अबतर है। दरियाए चनाब पर पंजन हेडवर्क्स में पानी की निकासी गैर मामूली हद तक बढ़ गई और 6,68,000 क्यूसेक से तजावज़ कर गई। हेड पंजन के मकाम पर पानी का बहाव मजीद बढ़ने से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से उच्च शरीफ के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। चारों तरफ से पानी में घिरे जलालपुर, पीरवाला में नूर राजा भुट्टा समेत दीगर बंद टूटने से मजीद इलाके डूब गए। शुजाबाद में सुपर बंद और धोंदो बंद टूटने से मजीद दर्जनों बस्तियाँ और देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बस्ती मिट्ठू, सोमन और बस्ती बंगाला के अलावा सैलाब मौजा वैंस में दाखिल हो गया। बंद में शगाफ डालने वाले लापता मजदूर की तलाश जारी है। बहावल नगर में चकलालिका के करीब दरिया सतलुज में कश्ती हादसे में लापता 2 नौजवानों की लाशें तलाश कर ली गई हैं। नौशहर फिरोज कमाल डेरों के करीब सैलाबी पानी में कश्ती उलट गई। बर्वक्त कार्रवाई करके 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पंजन से 6.25 लाख क्यूसेक का रेला सिंध में खतरा बनने लगा है। गुद्दू बैराज से दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक से तजावज कर गया। कोट मिठन, जाहिर पीर समेत कच्चे के वसी इलाके में पानी दाखिल हो गया। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। शुजाबाद के मौजा धौंदू से मुल्हिका दरियाए चनाब के हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ने से करीबी बस्तियों में पानी दाखिल हो चुका है। मकीन करीबी बंद पर भूखे प्यासे बेसरो सामानी की हालत में इमदाद के मुंतजर हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइए, इंतजामिया के इस हवाले से क्या इक़दाम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। अगर बात की जाए, क्योंकि ये जो है एक शगाफ पड़ा, इस मकाम पर मैं मौजूद हूँ और अभी तक जो है इसको तकरीबन 18 से 20 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल इसको पुर करने या इसको बेहतर या इसका पानी रोकने के लिए कोई भी इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। जबकि दूसरी जानिब जो लोग यहाँ पर जो है इससे मुतासिर हुए और जिन लोगों का यहाँ पर जो है वो लोग इस पानी से, जिसके 5 बस्तियां इसमें शामिल हैं, वो यहाँ पर जो है उसमें मुतासिर हुई हैं, तो इस हवाले से भी कोई इक़दामात हमें नज़र नहीं आए। लोग अपनी मदद आप के तहत जो है यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, यहाँ से अपना जो है अपना सामान उठा रहे हैं, अपनी माल मवेशी को लेकर महफूज मकाम की जानिब जा रहे हैं। जबकि इसी हवाले से अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से हमें ऐसी कोई इक़दामात नज़र नहीं आए। इवन कि यहाँ तक के लोग अपना सामान निकाल कर अगर महफूज मकाम पर बैठे हैं तो उनके लिए ना तो कोई टेंट का बंदोबस्त किया गया है और ना ही कोई खाने पीने का उनके लिए कोई बंदोबस्त है, जिसके बायस वो इंतहाई परेशानी और कसम पुरसी की हालत में यहाँ पर मौजूद बैठे हैं। और उनका कहना है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे, क्योंकि एक तरफ तो पानी ने उनको तबाही फेरी है उनके, तो दूसरी जानिब जो है इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दामात इस हवाले से अभी तक नज़र नहीं आ रहे। शाम का औकात हो चुके हैं, लेकिन ना तो उनके पास कोई टेंट है, ना ही कोई ऐसा कोई खाने पीने का बाकायदा तौर पर कोई बंदोबस्त है, ना ही कोई पानी तक यहाँ पर पहुँचाया है। ताहम मुखय्यर हजरात जो है वो अपनी तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं और आकर जो है वो लोगों में खाना भी तकसीम कर रहे हैं, पानी भी तकसीम कर रहे हैं। जी शुक्रिया शहजाद फरीद, इस बारे में आप बता रहे थे। शुजाबाद में दरियाए चनाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुतासरीन सैलाब खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से जानेंगे रफ़ीक मुगल से। बात है चनाब के मकाम पर मौजूद हूँ, मौजा धुंधु में, जहाँ पे 6 लाख क्यूसेक का जो रेला गुजर रहा है और जिस रेले जो है मुख्तलिफ इलाकों में तबाहियाँ मचा दी हैं और मुख्तलिफ जो बस्ती हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो तबाह हो गई हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इन लोगों का जो गुजर बसर है वो इसी जो है फसलों से मुंसलिक है। ये लोग जो है यहाँ सब्जियां बेच कर जो है मंडियों में अपना गुजारा करते थे। उनका कहना यही है कि तमाम सब्जियों में, फसलों में पानी आ गया है। ये लोग जो है बेयावर मददगार हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि
मुकम्मल जो है जो सब्जियां हैं, फसलें हैं, वो पानी की जो है जर्द में आ चुकी हैं। मुख्तलिफ बस्तियां जो हैं वहाँ पर पानी फैलना शुरू हो गया है। इस वक्त कच्ची बस्ती की बात की जाए, रुकनहट्टी की बात की जाए या मौजा वैंस मौजा माड़े की बात की जाए, यहाँ पर जो है जो लम्हे फिक्रिया है, लोगों में खौफ हरास पाया जा रहा है। इनका कहना यह है कि हमारे खाने की तो बात दूर है, जानवरों के लिए चारा भी मौजूद नहीं है। जो बड़े बड़े दावे करने वाली तहसील इंतजामिया है, ना तो यहाँ पर खाना दे रही है, ना यहाँ जानवरों के लिए कोई चारा मौजूद है। उनका कहना यही है कि खैमों में मौजूद जो लोग हैं उनको भी रोटी नहीं मिल रही। ये लोग जो मुतासरीन हैं, जो फ्लड के ऊपर जो रहने पर मजबूर हैं, इनके लिए रहने की कोई जगह नहीं है और ये बेयाव मददगार पड़े हुए हैं। इन्होंने अरबाब इख्तियार से मरियम नवाज शरीफ से यही मुतालबा किया है कि खुदारा हमारी मदद की जाए और हमें जो है मुकम्मल रिलीफ दिया जाए, हमें खाने पीने की अशिया फराहम की जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख और प्यास से बिलबला रहे हैं। जी। उधर लोधरा के कई इलाकों में दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी पानी में इजाफे से मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से अपडेट करें मुख्तियार चौधरी। मकाम पे दरियाए सतलुज में मुसलसल पानी के इजाफे की वजह से जो दरियाई पट्टी में बसने वाले अफराद हैं उनकी मुश्किलात में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त भी मैं एक ऐसी खेमा बस्ती में मौजूद हूँ जो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे अपनी ख़वातीन, बुज़ुर्ग और बच्चों को लेकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, कैंप्स का भी इनेकाद किया गया है, लेकिन वहाँ पर सहूलियात का काफ़ी ज़्यादा फुकदान है। ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन के लिए वहाँ पर रात के वक्त काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। वहाँ पर कोई राजदारी और पर्दे का इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से हम ऐसे ही खैमा बस्तियों में ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। इनका कहना है कि हम मवेशी पाल के अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं और इसके अलावा जो हमारी फसलें हैं वो बिल्कुल तबाह हो गई हैं। अब हम मवेशी हमारे बच्चे हैं, इन्हीं पे हमारी ज़िंदगी मुनहसर है, लेकिन हमारे मवेशियों के लिए वहाँ पे बांधने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई चारा जात का ख़ास इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से हम ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर हम अपने मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम कर सकें। एक तरफ तो सैलाब का पानी है और दूसरी तरफ वो बारिशों का ना थमने वाला जो सिलसिला है उसकी वजह से जो मुश्किलात हैं इनकी वो मज़ीद बढ़ गई हैं। और इस पानी की वजह से जो वबाई अमराज हैं उसके फैलने का भी खदशा है। इनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से अगर फिलफौर अमली इक़दाम ना किए गए तो आने वाले दिनों में मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो बढ़ सकती हैं। जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ लियाकतपुर के इलाके ज़ाहिर पीर बंद पहुँच गई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मेंशन बंद पर वोट्स और बेड़े में आने वाले ख़ानदानों को रिसीव किया और उनसे मुलाकात भी की। वज़ीर आला को रेस्क्यू और इनक़िला ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इसी हवाले से जान लेंगे, फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह, मुतमईन नज़र आई इस मौके पर वज़ीर आला या उनकी जानिब से कोई मज़ीद हिदायत दी गई? आज बिल्कुल वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की जानिब से मुख्तलिफ इज़ला के दौरे जारी हैं और सैलाब मुतासर इलाकों में इंतजाम जो किए गए हैं उसका वो जायजा ले रही हैं। और आज इस हवाले से वो लियाकतपुर पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने खुद जो बेड़े में और जो बोट्स पे आने वाले जो अफराद थे उनको जो रेस्क्यू किया गया था उन्हें खुद रिसीव किया। वज़ीर ने सैलाब मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद भी की, जबकि बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाई और पानी की बोतल भी पेश की। इस हवाले से जो मुतलका अफसरान थे उनकी कारकर्दगी को वज़ीर पंजाब की जानिब से सराहा गया है। उन्होंने रेस्क्यू की खुसूस तौर पर कारकर्दगी को सराहा है और उन्होंने नन्हे बच्चों को गोद में उठाकर प्यार भी दिया, पानी भी पिलाया। इसके अलावा जो रेस्क्यू और PDMA की टीमें हैं उनको बाकायदा तौर पर शाबाश भी इस मौके पर वज़ीर पंजाब की जानिब से दी गई। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में लाइफ जैकेट और लाइफ जो रिंग का इस्तेमाल है उसको लाजमी करार दिया है। और ये जो मुतलका अफसरान है उनकी जानिब से इनकलाब ऑपरेशन के हवाले से मुकम्मल तौर पर ज़िला पंजाब को आगाह किया गया। सैलाब से लियाकतपुर के जो नवाही गाँव है उसमें 35 मौजादात हैं, जबकि 84,721 आबादी को जो मुतासर हुआ है। और इसके अलावा जो 43 मुरबा किलोमीटर का रकबा है वो इस सैलाबी पानी से मुतासर हुआ है। ये ब्रीफिंग में ज़िला पंजाब को बताया गया, जबकि सैलाब मुतासरीन के लिए 6 रिलीफ कैंप, मेडिकल कैंप, 3 क्लिनिक ऑन बोट्स और 12 क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है वो कायम किए गए हैं। जबकि बैठ ज़ाहिर पीर के नवाही इलाके में सैलाबज़दा इलाकों से 12,604 आबादी का जो है वो इनखला उसको यकीनी बनाया जा चुका है। जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 488 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए वज़ारत ख़जाना को आलमी मालियाती फ़ंड IMF से राबिते की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
ذرائع کے مطابق وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ وزارت خزانہ IMF کے ساتھ ممکنہ ریلیف پر بات چیت کرے. شہر ہوں یا دیہات، ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا. حکومت نے اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا لائحہ عمل اور پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. ملک بھر میں حالیہ تباہ کن سیلابی صورتحال پر وزارت موسمیاتی تبدیلی متحرک ہو گئی. وزارت موسمیاتی تبدیلی کے حکام کے مطابق وزیراعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو اربن فلڈنگ اور جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ پر فوری اقدامات کا ٹاسک سونپ دیا ہے. وزیراعظم نے صوبوں کو کلائمیٹ ریزیلینس ایکشن پلان کے اہداف تیار کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. حکام کے مطابق وزارت موسمیاتی تبدیلی کلائمیٹ ریزیلینس ایکشن پلان پر صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کرے گی. پیپلز پارٹی قیادت کا وفاقی حکومت سے سیلاب متاثرین کے لیے بین الاقوامی امداد کی اپیل کا مطالبہ. بلاول بھٹو نے کہا کہ کروڑوں افراد کو عالمی امداد سے محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. صدر آصف علی زرداری کا متاثرین سے اظہار ہمدردی. کہا کہ زراعت اور لائف سٹاک کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. آصفہ بھٹو نے تائید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کے بجلی بلوں کو معاف بھی کرے. پیپلز پارٹی قیادت کا حکومتی وعدے پورے نہ کرنے کا شکوہ. بلاول بھٹو نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ کے ذریعے بین الاقوامی امداد کی اپیل میں تاخیر ناقابل فہم ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ عالمی امداد کی اپیل معمول کی پریکٹس ہے. جیسا کہ 2022 میں بطور وزیر خارجہ کیا گیا، دنیا بھر کے ممالک ایسی قدرتی آفات کی ابتدائی 72 گھنٹوں کے دوران عالمی برادری سے مدد کی اپیل کرتے ہیں. بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کی یقین کے باوجود بے نظیر انکم سپورٹ ریلیف کا اعلان نہیں کیا گیا. جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں اقدامات ہی نہیں اٹھائے گئے. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ بلاول بھٹو کے مطالبے پر ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کی گئی، جس کا مقصد کسانوں اور غذائی تحفظ فراہم کرنا ہے. مزید کہا کہ زراعت اور لائف سٹاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا. ریسکیو اور ریلیف کے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو نے تائید کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کے بجلی بل معاف کرنے کا بھی مطالبہ کیا. عالمی امداد کے حوالے سے قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں قرارداد پیش کریں گے. پیپلز پارٹی کی جانب سے سیلاب اور زرعی ایمرجنسی پر سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی قرارداد جمع کروا دی گئی ہے. مرکزی ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے قومی اسمبلی میں قرارداد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر جمع کرائی ہے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سیلاب سے اب تک 1000 سے زائد افراد جاں بحق، 58 لاکھ متاثر، 40 لاکھ بے گھر ہوئے ہیں. 13 لاکھ ایکڑ زرعی زمین مشرقی دریاؤں کی نظر ہو گئی اور خریف کی پیداوار شدید متاثر ہوئی. قرارداد میں فوری قومی اور بین الاقوامی امدادی رد عمل کی ضرورت پر زور دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی بجلی کے بل معاف کرنے اور BISP کے ذریعے فوری کیش ٹرانسفر کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. بھارتی آبی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت منظر عام پر آئے ہیں. بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے. مزید اسلام آباد سے اس رپورٹ میں جانیے. بھارت نے دریائے ستلج، راوی اور بیاس پر واقع بھارتی ڈیم سے خطرناک ریلے چھوڑے اور یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا. صرف دریائے ستلج میں 2 بڑے ڈیمز بھاکڑا اور پونگ سے بے وقت پانی چھوڑ کر پاکستان کے آبی نظام کو شدید خطرے سے دوچار کیا گیا. بھارت نے 26 اگست سے لے کر 10 ستمبر تک 3 بار ڈیم مکمل بھر کر پانی کے خطرناک ریلے چھوڑے. صرف 8 سے 10 ستمبر کے دوران بھارت نے آبی دہشت گردی کی انتہا کر دی. یہ اقدام نہ صرف انٹرنیشنل واٹر معاہدوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی حقوق کی سنگین پامالی بھی ہے. بھارت کی آبی جارحیت نے ایک بار پھر خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے. پاکستان نے عالمی برادری سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کراچی میں بارشوں کے دوران غیر حاضر سٹاف کے خلاف میئر کراچی کا کارروائی کا فیصلہ. 4 افسران، 1 ڈرائیور اور 5 فائر مین سمیت 10 ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے. چیف فائر آفیسر محمد ہمایوں کے مطابق معطل اہلکار ہیڈ کوارٹر رپورٹ کریں گے. شوکاز اور چارج شیٹ جاری کی جائے گی. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. راشد صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد بتائیے. جی شکریہ. میئر کراچی کی جانب سے بارشوں کے دوران غیر حاضر افسران کے خلاف یہ بڑا ایکشن لیا گیا ہے. فائر بریگیڈ کے ملازمین سمیت 10 ملازمین و افسران کو معطل کر کے کوارٹر رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی اور رپورٹ بنانے کی بھی میئر کراچی کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے. ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کی میونسپل کمشنر کو ہدایت دی گئی ہے. جی شکریہ راشد، آپ بتا رہے تھے.
पाक चीन दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का मिशन सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चेंगडू पहुँच गए हैं। सदर जरदारी की चेंगडू, शंघाई और शिनजियांग में सूबाई क़यादत से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर बात की जाएगी। दौरे में CPEC और मुस्तक़बिल के राबताकारी मनसूबे भी ज़ेर गौर आएंगे। दौरे से पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। सदर ममलिकत का दौरा खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का अक्कास है। पाक चीन इक़्तिसादी ताउन, CPEC और मुस्तक़बिल में रवाबत के इक़दाम पर बातचीत होगी। फ़रीक़ैन कसीरुल जहती फोरम्स पर बाहमी ताउन पर भी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। अमरीकी मैगज़ीन ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहम करार दे दिया है। जरीदे ने लिखा है कि भारत अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा है। पाकिस्तान से सिफारती, तिजारती और तवानाई के शोबों में ताल्लुकात ज़्यादा सूदमंद रहेंगे। पाकिस्तान अमरीका और चीन को करीब लाने के लिए पुल का किरदार भी अदा कर चुका है। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली, झुकाव पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान की बढ़ती अहमियत पर रिपोर्ट शाया कर दी। फॉरेन अफेयर ने लिखा, भारत कभी भी काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा, ना ही वो कभी अमरीका क़वात पर पूरा उतरा है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। फॉरेन अफेयर ने मजीद लिखा कि भारत पर यकतरफा तवज्जो खित्ते में दरार डालने और जंग का खतरा बढ़ाएगा। भारत पर मरकूज अमरीकी पॉलिसी पाकिस्तान को दूर और खित्ते में वाशिंगटन को कमजोर कर देगी। पाकिस्तान माजी में अमेरिका और चीन को करीब लाने के लिए पुल का किरदार भी अदा कर चुका है। मौशी हवाला देते हुए कहा, दो तरफा तजारती और तवानाई मुआहदे दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद होंगे। रेकोडिक समेत पाकिस्तानी वसाइल में अमरीकी सरमायाकारी खित्ते को मुस्तहकम बना सकती है। मैगजीन ने लिखा कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम की तारीफ की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का 21 नवंबर से लाहौर से निज़ाम की तब्दीली की तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध हुकूमत कराची को सूबे का हिस्सा नहीं समझती, सिर्फ इस शहर के फंड्स खाने के लिए कब्जा किया हुआ है। सिंध हुकूमत की कोशिश बस इमदाद खाने तक होती है। हम ये समझते हैं कि ये सिंध में ख़ास तौर पर ये जो करप्शन का निज़ाम है, ये एक मुनज़्ज़म सिस्टम के तौर पर कश्मीर से लेकर कराची तक काम कर रहा है। और कराची में चूँकि वसाइल ज़्यादा हैं, कराची चूँकि टैक्स ज़्यादा देता है, रेवेन्यू 98% जनरेट करता है, तो कराची को तो ये सिर्फ खाने के लिए ओन करते हैं, अमलन तो ये सूबे का हिस्सा ही नहीं समझते। अमलन कराची की तबाही इन्हीं दोनों पार्टियों की है। एक ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है जो 3 हुकूमतें बर्दाश्त कर गया है। रेड लाइन ने तबाही मचाई हुई है पूरे शहर में। वो प्रोजेक्ट जो 50 अरब रुपए से शुरू होते हैं, 60 अरब रुपए से वो 200, 300 अरब रुपए पे पहुंचा देते हैं। तो आप बताइए कि और ये और बढ़ाएंगे, इसलिए कि ये यही रास्ते हैं इनके करप्शन और लूट मार के।